गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं अविनाश। आप एक पिक्चर देख पा रहे हो जिसको एनालाइज करने के बाद ये आपको पता चलता है कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे भाई? ट्रस। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? ट्रस। ट्रस ट्रस इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेटालिक बार। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे बार्स कैसे दिख रहे हैं आपको? मेटल के बार दिख रहे हैं। आइदर पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट, आइदर पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट यूज टू कैरी द लोड, यूज टू कैरी द लोड। इसे ही आप क्या कहोगे भाई? ट्रस। इसे क्या कहोगे? ट्रस। अब ट्रस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि देखो ट्रस में टाइप्स क्या होते हैं? कैंटिलीवर ट्रस होता है और एक होता है आपका, कहाँ जा रहे हैं, एक मिनट। एक कैंटिलीवर ट्रस होता है और एक होता है सिंपल ट्रस। ट्रस में दो टाइप होते हैं, कैंटिलीवर ट्रस और सिंपल ट्रस। अभी तक के जितने भी पिछले वीडियोस है सारे उसमें एक ट्रस पढ़ाया था जिसका नाम था सिंपल ट्रस। अभी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और नया टाइप कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है कैंटिलीवर ट्रस। तो एक डायग्राम, एक प्रॉब्लम आपके सामने है। देखिए, ये देखिए, ये एक प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम रहे पहले एनालाइज कर लो कि वो सिंपल ट्रस है कि कैंटिलीवर ट्रस है। नेम इंडिकेट कैंटिलीवर मींस व्हाट? वन एंड ऑफ विच इज फिक्स, अदर एंड इज फ्री। एक एंड जो है वो सारा का सारा फिक्स है, दूसरा एंड जो है वो फ्री है, तो इसे क्या कहोगे? कैंटिलीवर ट्रस। और कैंटिलीवर ट्रस की सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें आपको एक स्टेप कम सॉल्व करना है, सपोर्ट रिएक्शन नहीं फाइंड आउट करने हैं। सपोर्ट रिएक्शन की कोई भी बात नहीं होती है कैंटिलीवर ट्रस में, तो एक स्टेप आपका कम हो गया। सपोर्ट रिएक्शन इसमें फाइंड आउट नहीं करना है, बाकी सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करना है, बाकी प्रोसीजर सेम रहेंगे। मींस पहले आपको स्टेबिलिटी चेक करना है। अब कैंटिलीवर ट्रस का स्टेबिलिटी का फॉर्मूला n इज इक्वल टू 2j माइनस 4 होता है भाई। n इज इक्वल टू 2j माइनस 4। सिंपल ट्रस की बात होती है तो ये फॉर्मूला बनेगा n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। अब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर से चेक कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने मेंबर से भाई? 6। ये मेंबर नहीं है, ये ए जो है वो मेंबर नहीं है, वो फिक्स सपोर्ट है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल्स टू 6। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? तो 6 आएगा। देखो क्या आता है वो चेक कर लेते हैं भाई। नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5। कितने जॉइंट्स है भाई? 5। नंबर ऑफ जॉइंट्स 5। यहां तक समझ रहे हो? तो 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 4 6 होता है। तो 6 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? 6। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये क्या है भाई? स्टेबल ट्रस है। स्टेबल ट्रस है, इसी का मतलब क्या है भाई? वो परफेक्ट ट्रस है। इसी का मतलब क्या है? परफेक्ट ट्रस है। ये किस चीज का इक्वेशन था पहले बता दो भाई? ये कैंटिलीवर ट्रस का था। ये किस चीज का था? कैंटिलीवर ट्रस का था। सिंपल ट्रस का इक्वेशन क्या बनेगा? n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। सिंपल या फिर, हाँ सिंपल ही बोलो उसे, दूसरा कुछ नाम मत दो। नेक्स्ट, अब आपको सिलेक्ट करना है जॉइंट। जॉइंट वी हैव टू सिलेक्ट अ जॉइंट इन सच अ वे दैट जॉइंट कंटेन्स ओनली 2 अननोन। कितने अननोन चाहिए जॉइंट पे? 2 अननोन। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने प्रीवियस कंडीशन में प्रीवियस कंडीशन में सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किया था, जो पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किया था मोस्ट ऑफ द टाइम वही पॉइंट आप पहला जॉइंट लेते हो, पहला जॉइंट वही पॉइंट लेते हो। अब इसमें ऐसा नहीं करना है, जो फ्री पॉइंट है वो पहला जॉइंट लेने की कोशिश करो। फ्री पॉइंट है आपका सी। सी पे एक फोर्स है 1.5 किलो न्यूटन का और ये दोनों अननोन है। ये दोनों क्या है भाई? अननोन है। ये दोनों क्या है? अननोन है। बस ये दो अननोन फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। जॉइंट सी, जॉइंट सी का एफबीडी पहले बनाना है। देखो भाई, ये सी फोर्स है, ये पॉइंट है। यहां से मेंबर जाएगा फोर्स सी डी, यहां से मेंबर जाएगा फोर्स इन मेंबर बी सी, और ये रहेगा आपका 1.5 किलो न्यूटन। ये क्या रहेगा भाई? 1.5 किलो न्यूटन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक एंगल भी तो है।
यहाँ एक एंगल भी तो है जिसका नाम है थीटा। वो कौन से ट्रायंगल से मिलेगा भाई? आपको मिलना तो चाहिए एफ, ये सी डी बी, मीन्स बीसीडी से मिलना चाहिए। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह बनेगा, गेटिंग इट। लेकिन आपके पास यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर है। ये डिस्टेंस पता है क्या? नहीं पता, ये डिस्टेंस नहीं पता है। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो। जब बड़ा सोचा आपने तो आपको पता चला कि ये डायग्राम, जब आपने कुछ बड़ा सोचा तो आपको पता चला कि ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये रहेगा आपका सी पॉइंट, ये रहेगा आपका ए पॉइंट, ये रहेगा आपका ई पॉइंट। ये एंगल तो सेम रहेगा, छोटे ट्रायंगल के लिए भी बड़े ट्रायंगल के लिए भी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई? 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। और ये डिस्टेंस है एई का 1.5 मीटर। एई का डिस्टेंस क्या है? 1.5। तो थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसके साथ होता है? tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट 1.5 एडजेसेंट टू। कैलकुलेट करके देखो, tan इनवर्स ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 36.86। थीटा इक्वल्स टू 36.86 डिग्री। ये समझा क्या? थीटा इक्वल्स टू 36.86 डिग्री। बस ये 36.86 सब जगह कॉमन रहेगा। यहाँ लिखता हूँ 36.86। अब ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। जैसे ही दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, आपने लिखा एफ सी डी साइन 36.86 और यहाँ लिखा एफ सी डी कॉस 36.86। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट, एक मिनट पॉज करूंगा। एफसीडी कॉस्ट, एफसीडी कॉस 36.86, एफसीडी साइन 36.86। अब एफबीसी अननोन है, एफसीडी अननोन है, लेकिन जब आप वर्टिकल रिजोल्यूशन लोगे, देखिए ये डायग्राम, ये 1.5, ये एंगल आया था 36.86, ये लिखा था मैंने फोर्सिन मेंबर बीसी, ये लिखा था फोर्सिन मेंबर सीडी। इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया था। यहाँ लिखे थे आपने सी डी साइन 36.86, यहाँ लिखे थे एफ सी डी कॉस 36.86। यहाँ तक समझे? अब देखिए समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करता हूँ इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैंने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 लिखा तो -1.5 माइनस एफ सी डी साइन 36.86 इक्वल्स टू क्या पुट किया भाई? 0। इक्वल्स टू क्या पुट किया? 0। यहाँ अननोन सिर्फ एफ सी डी है, इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा। ये -1.5 एज इट इज, ये इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा। एफ सी डी जो साइन 36.86 था मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे साइन 36.86 डिवीजन में आ जाएगा। देयरफॉर एफ सी डी इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय साइन 36.86। कितना होता है? एफ सी डी माइनस का 2.50। बाकी लोगों का यही आ रहा है, एफ सी डी इज इक्वल टू -2.50। नेक्स्ट आते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैंने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिया, देखो क्या करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस एफ बी सी अननोन है, माइनस एफ सी डी कॉस 36.86 इक्वल्स टू 0। अब एफ सी डी का वैल्यू आपके पास है 2.5, वो भी -2.5 है, एक माइनस का माइनस प्लस 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ बी सी लिखता हूँ, तो यहाँ आएगा प्लस 2.50 कॉस 36.86 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए ये माइनस का प्लस का है, इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। 2.50 कॉस 36.56 ये रहेगा आंसर डायरेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू एफ बी सी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2.00 किलो न्यूटन। बाकी लोगों का यही वैल्यू आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। एफ सी डी का वैल्यू आया 2.50 और एफ बी सी का वैल्यू आया है 2। एफ बी सी का वैल्यू आया है 2, वैल्यू लिख देता हूँ। एफ बी सी का वैल्यू आया था 2 और यहाँ पे वैल्यू आया था 2.50 माइनस। समझ रहे हो? एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। एफ बी सी का वैल्यू आया था 2, एफ सी डी का वैल्यू आया था -2.50, -2.50 प्लस 2। अब अगेन वी हैव टू सिलेक्ट अ जॉइंट इन सच वे दैट जॉइंट कंटेन्स ओनली 2 अननोन। अब नेक्स्ट जॉइंट सिलेक्ट करना है भाई। जॉइंट सिलेक्ट करते समय आप जॉइंट डी सिलेक्ट कर सकते हो क्या? पहले क्वेश्चन पूछो खुद से।
डी में कितने अननोन है? एक अननोन है, दो अननोन है, तीन अननोन है, सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको कितने अननोन चाहिए? दो। जॉइंट बी सिलेक्ट कर सकते हो क्या? अरे भाई ये पता है, ये अननोन है, ये अननोन है, कितने अननोन है? दो। तो सिलेक्ट कर सकते हो ना। जैसे ही आपने जॉइंट बी का डायग्राम बनाए, जॉइंट बी का डायग्राम बनाए, तो अब आपको पता चला कि जॉइंट बी जो है एक प्लस का जॉइंट बना रहा है। कैसे बना रहा है भाई? प्लस जॉइंट। तो प्लस जॉइंट के लिए एक प्रॉपर्टी है, प्लस जॉइंट के लिए प्रॉपर्टी है, वो नाम है फोर फोर्स मेंबर वाली प्रॉपर्टी। यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर बी डी, यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर बी सी जिसका वैल्यू था 2, यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर ए बी और ये 1.5। अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फोर फोर्स मेंबर की प्रॉपर्टी से एक बात पता चलती है कि एफ बी सी इज इक्वल टू एफ ए बी, दैट इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। यहाँ तक समझा? ऐसे ही एफ बी डी इक्वल्स टू, ये 1.5 होता था कब? जब ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता था, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में है, तो साइन माइनस का आएगा। एफबीडी का वैल्यू माइनस आया, समझे? अब आपके पास मेंबर्स कितने हैं वो चेक कर लेते हैं। एफबीडी का वैल्यू आया आपका 1.5 माइनस का 1.5, ये आया है 2। अब क्या रह गया भाई? ये रह गया ए बी, ए डी और ई डी, ये दो मेंबर रह गए। अब जब आप ये जॉइंट सिलेक्ट करोगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसीलिए बताता हूँ क्योंकि उसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ये डायग्राम है आपका। डायग्राम में जॉइंट कौन सा सिलेक्ट करोगे? जॉइंट डी सिलेक्ट करते हैं। जॉइंट डी जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो आपको पता चला कि आपके पास एडी अननोन है, एडी अननोन है, ये नोन है, ये नोन है, दो वैल्यू नोन है ना। इसमें से इसका वैल्यू है -2.50 और इसका वैल्यू है -1.50। देखो -2.50 -1.50, ये देखो डायग्राम जॉइंट डी, जॉइंट डी का डायग्राम जब बनाते थे, ये डी पॉइंट है, यहाँ एक वर्टिकल फोर्स लगा था, यहाँ एक इंक्लाइन फोर्स लगा था। एंगल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंगल की बात करते हैं भाई, एंगल देखो, पहले एंगल यहाँ पे 36 था तो यहाँ पे भी 36.86 आएगा। ये सेम डायग्राम है, यहाँ 36.86 रहेगा, यहाँ पे भी 36.86 रहेगा। गेटिंग इट? ऐसे ही 36.86 आपका डायग्राम यहाँ पे भी 36.86 का एंगल बनाएगा। ठीक है? अब जैसे ही आपने लिखा, नाम दे देते हैं पॉइंट के, ये है डी पॉइंट, यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर सी डी, यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर बी डी, यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर ए डी और लास्ट वाला रहेगा फोर्स इन मेंबर ई डी। यहाँ है कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ तीन फोर्सेज जो है वो इंक्लाइन है और उसमें से भी दो इंक्लाइन फोर्स अननोन है। दो इंक्लाइन फोर्स कैसे है भाई? अननोन है। यहाँ लिखता हूँ एफ सी डी कॉस 36.86, यहाँ लिखता हूँ एफ सी डी साइन 36.86, ऐसे ही एफ ए डी साइन 36.86, एफ ए डी कॉस 36.86, यहाँ लिखूंगा एफ ई डी कॉस 36.86, यहाँ लिखूंगा एफ ई डी साइन 36.86। नॉन कौन सी वैल्यू है? एफ सी डी का वैल्यू नॉन है 2.50 -2.50, एफ बी डी का वैल्यू नॉन है 1.50 माइनस का 1.50। चलो यहाँ पे भी सेम एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को कैलसी में सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ऐसे प्रॉब्लम में मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया है कि पहले जो अननोन है वो लिखो, पहले जो अननोन है वो लिखो। एफ ए डी अननोन है, एफ ए डी अननोन है, तो माइनस एफ ए डी कॉस 36.86, उसके बाद दूसरा माइनस वैल्यू, दूसरा अननोन वैल्यू एफ ई डी कॉस 36.86, यहाँ तक समझ रहे हो? प्लस एफ सी डी कॉस 36.86 इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक ही फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है।
राइट साइड में, इक्वल्स टू ये माइनस एफ ए डी एज इट इज आएगा, कॉस 36.86 माइनस एफ ई डी कॉस 36.86। यहाँ देखिए ये इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ -2.50, इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा +2.50, +2.50 कॉस 36.86। इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझा? इक्वेशन 2 क्यों? इक्वेशन 1 आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन तो आपने फाइंड आउट किए नहीं है। इक्वेशन 1। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, वही वैल्यू लिखना है जो पहले लिखे थे, लेकिन यहाँ अपवर्ड जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव आएगा साइन के साथ 36.86। ये डाउनवर्ड जा रहा है इसीलिए नेगेटिव आएगा एफ ई डी साइन 36.86। इतना क्लियर है? अब देखिए ये एफ सी डी ऊपर जा रहा है और एफ बी डी भी ऊपर जा रहा है, प्लस एफ बी डी प्लस एफ सी डी साइन 36.86 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू क्या पुट किए भाई? 0 वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ही आपने वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे तो एफ ए डी अननोन है साइन 36.86 के साथ, माइनस एफ ए डी भी अननोन है सेम एंगल के साथ 36.86। अब देखिए एफ बी डी का वैल्यू -1.5 था, वो इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, +1.5 हो जाएगा। प्लस का 1.5, एफ बी डी माइनस था ना, तो वो प्लस हो जाएगा। एफ सी डी का वैल्यू भी माइनस था, एफ सी डी का वैल्यू कितना था? -2.50, इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, +2.50, लेकिन इसके साथ तो साइन था 36.86। इसे इक्वेशन 2 लिखते हो। इसे क्या लिखोगे भाई? इक्वेशन 2। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आप कैल्सी यूज कर रहे होगी, देखो ये कैल्सी की बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आप ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ कैल्सी में सॉल्व कर सकते हो। आप साइमल्टेनियस इक्वेशन लेके सॉल्व करोगे, सॉल्व तो होगा लेकिन टाइम बहुत चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देखो भाई, अगर आपके पास कैसियो का FX991 ES प्लस कैल्सी है तो क्या करना है? आपने सबसे पहले मोड का बटन दबाना है। मोड में 5 ऑप्शंस ओपन, मींस 6 ऑप्शंस ओपन होते हैं, सॉरी 8 ऑप्शंस ओपन होते हैं। उसमें से 5वां नंबर बटन दबाना है जिसका नाम है इक्वेशन, जिसका नाम है इक्वेशन। 5 नंबर का बटन दबाए, उसमें फिर 4 ऑप्शंस ओपन होते हैं, उसमें पहला नंबर का बटन दबाना है। जो इक्वेशन आए उसमें ये इक्वेशन ऐसे कुछ आएंगे 0 0 0 0 0 0। अब क्या करना है? सारे के सारे वैल्यूज वहां पे पुट करना है। जैसे देखिए पहले नंबर का ऑप्शन रखा मैंने, माइनस कॉस 36.86, माइनस के साथ रखो, जो साइन है उसके साथ रखो, फिर से माइनस कॉस 36.86, उसके बाद 2.5 कॉस 36.86। कर्सर नीचे आया, नीचे आने के बाद साइन 36.86, फिर माइनस का साइन 36.86, उसके बाद आता है 1.5, ये पूरा ब्रैकेट में रखो, 1.5 प्लस 2.5 कॉस सॉरी साइन 36.86। अगर ब्रैकेट में नहीं रखते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा भाई, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है, देखिए आपके पास 2 आंसर आएगा अभी, एक x का वैल्यू आएगा, एक y का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू आता है 1.25 किलो न्यूटन का, बाकी लोगों का यही आया, बहुत बढ़िया, चलो शानदार। उसके बाद आता है -3.75 किलो न्यूटन, ये दोनों वैल्यू सेम है बाकी लोगों के। चलो अब x का वैल्यू जो रहेगा वो पहला वेरिएबल रहेगा एफ ए डी इज इक्वल टू 1.25, और y का वैल्यू जो रहेगा वो सेकंड वेरिएबल रहेगा एफ ई डी दैट इज इक्वल टू -3.75 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स मिल गए। इट इज अ सिंपल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैंटिलीवर ट्रस। ये किस चीज का प्रॉब्लम था? कैंटिलीवर ट्रस का। थोड़ा सा कम लेंदी होता है, ठीक है, सिंपल ट्रस से थोड़े मेंबर्स कम भी होते हैं। ओके, तो अब इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब इसे टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना? जैसे नॉर्मली टेबुलर फॉर्म में लिखते थे बस वैसे ही। यहाँ देखो एक डायग्राम फिर से क्रॉप करके डाल रहा हूं, सेम डायग्राम है, समझने के लिए आसानी होती है बस, बाकी कुछ नहीं।
देखो ये डायग्राम है, जैसे डायग्राम आया टेबुलर फॉर्म, सीरियल नंबर, मेंबर, मैग्नीट्यूड और आपका आएगा नेचर। ठीक है, अब देखिए सीरियल नंबर थे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या आए थे 6, 6 मेंबर थे, 6 इक्वल्स टू 6 आया था ना आपका। तो मेंबर के नाम लिख लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ ए बी, दूसरा लिखता हूँ ए डी, तीसरा आएगा बी सी, चौथा आएगा बी डी, फिर आएगा सी डी और लास्ट में आएगा डी ई। ऐसे 6 मेंबर्स के नाम आएंगे। डी ई का वैल्यू देख लेते हैं क्या आया था। ईडी का वैल्यू -3.75, ईडी का वैल्यू 3.75 माइनस आया था तो सी लिखो। ऐसे ही एडी का वैल्यू देखते हैं क्या आता है। एडी का वैल्यू 1.25, एडी का वैल्यू 1.25, एडी कहाँ है 1.25 प्लस आया था तो टी लिखो, प्लस आया था तो क्या लिखना है टी। यहाँ तक समझे। बीडी का वैल्यू -1.5 आया था, बीडी इक्वल्स टू 1.5 माइनस आया था तो सी लिखो। ठीक है, सीडी का वैल्यू कितना आता है चेक करते हैं। यहाँ देखो बीसी का वैल्यू 2 आया था, बीसी का वैल्यू 2 आया था, सीडी का वैल्यू -2.50 आया था। सीडी का वैल्यू जो था -2.50 प्लस का 2.5 लिखो और यहाँ लिखो सी। बीसी का वैल्यू 2 आया था, +2 तो टी लिखो। एबी का वैल्यू उतना ही आया था 2 तो टी लिखो। ये हो गया टेबुलर फॉर्म किस चीज का भाई, कैंटिलीवर ट्रस का। तो इट इज अ सिंपल वे टू सॉल्व द ट्रस। ट्रस में 2 टाइप होते हैं, पहले ही बताया, एक सिंपल ट्रस, दूसरा कैंटिलीवर ट्रस। तो आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी का सेशन कल देखते हैं। थैंक यू।